हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था नेचर ऑफ लाइट के बारे में, जो कि 10th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक आज का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम इस नाम को जानेंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो री मीन्स अगेन या दोबारा, फ्लैट मीन्स सेंडिंग बैक, और सन माने प्रोसेस। तो हमारा जो वर्ड है रिफ्लेक्शन, उससे हमारा मीनिंग बनता है आगे के लाइट को सेंड बैक करना, या किसी भी चीज़ किसी ऑब्जेक्ट को सेंड बैक करना, या किसी भी वेव को सेंड बैक करना। तो जैसा कि हमने नाम से ही देखा, रिफ्लेक्शन मीन्स सपोज अगर हम लाइट के केस लेते हैं तो हमारा बनता है लाइट को सेंड बैक करना, लाइट को सेंड बैक करने का प्रोसेस। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन निकल के आती है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमारी डेफिनेशन बनती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन के लिए हमें सरफेस चाहिए। अब सरफेस दो टाइप की है, स्मूथ सरफेस है और रफ सरफेस है। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें जो बेटर रिफ्लेक्शन करेगी वो स्मूथ सरफेस करेगी, लेकिन उसमें कंडीशन है कि वो एक तरफ से पॉलिश होनी चाहिए। अब पॉलिश करने के लिए हमारे पास बेस्ट है सिल्वर और एल्यूमिनियम। अब सिल्वर क्योंकि कॉस्टली पड़ता, तो आज के टाइम में मॉडर्न पॉलिशिंग में ये एल्यूमिनियम ये बेटर ऑप्शन हमारा। अब हम देखेंगे दूसरा सनलाइट, जो नेसेसरी कंडीशन के लिए सनलाइट चाहिए। सनलाइट में हमें विजिबल पार्ट चाहिए, क्योंकि सनलाइट के कई पार्ट्स होते हैं। विजिबल होता है, इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, एक्सरेज होती हैं, एक्सेट्रा। तो हमें अपीयर हो सके, या जो हमें सीन है वो हमारा है विजिबल पार्ट। तो उसके लिए हमें विजुअल पार्ट चाहिए। और इसी विजुअल पार्ट में एक और होता है, एक वर्ड आता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है जो कि एक ही कलर की लाइट। इससे क्या मतलब बना? इससे मतलब बना कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट रेज। अब जो हमारा रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसको सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं प्लेन मिरर की वन साइड पॉलिश्ड है और दूसरी साइड इसकी स्मूथ सरफेस है। जो स्मूथ सरफेस जो कि रिफ्लेक्टिव साइड का काम करेगी। अब जो लाइट आ रही है, अ बीम ऑफ लाइट से क्या समझते हैं हम? अ बंडल ऑफ लाइट रेज मीन्स जो लाइट आती है, अब वो फोटोन्स के रूप में आती है, तो हम उसको कहते हैं बंडल ऑफ लाइट रेज, इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अब प्लेन सरफेस है, तो उस पर जो लाइट प्लेन सरफेस पे आके टच कर रही है, उस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट जो सेंडबैक हो रही है प्लेन मिरर से टकराने के बाद, स्ट्राइकिंग के बाद, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। प्लेन मिरर होता है, हम उस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होती है हमारी प्लेन सरफेस के। अब इसी से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है, उसके बीच जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये एंगल फॉर्म हुआ है इंसिडेंट लाइट से और नॉर्मल से। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, उससे और उसके और जो नॉर्मल के बीच में एंगल बना, वो एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से हमारे पास दो एंगल बन के आते हैं। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बना हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर दो लॉज मेन है हमारे, जिसमें फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन तीनों का सेम पॉइंट होता है,
ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे स्ट्राइक करते हैं, या हम कहते हैं कि तीनों स्टे ऑन अ सेम पॉइंट। तो उस और ये पॉइंट होता है प्लेन मिरर पे, प्लेन मिरर की सरफेस, स्मूथ सरफेस पे होता है। अब सेकंड लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही वो इक्वल्स टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब कि एंगल, सपोज हम एक सिंबल दे रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से, और रिफ्लेक्टेड एंगल को हम सिंबल दे रहे हैं आर से। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के होगा। अगर जैसे हम केस लेते हैं कुछ, जैसे सपोज करो एंगल आई 45 डिग्री पे आ रहा है, तो एंगल आर भी 45 डिग्री पे होगा। आई अगर 60 डिग्री है तो आर भी 60 डिग्री होगा। अब एक पॉइंट आता है कि अगर जो हमारा नॉर्मल था, अगर एंगल ऑफ जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है, अगर वो नॉर्मल के पैरेलल आ रही है तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में, क्योंकि सेकंड लॉ क्या क्या कहता है कि जो एंगल इंसिडेंस का होगा वही एंगल रिफ्लेक्शन का होगा। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट का पता चला कि जो नॉर्मल के पैरेलल होगा, जो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के पैरेलल आ रही है, तो वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो डिग्री बनाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड रे का भी 0 डिग्री ही एंगल होगा। मीन्स परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे आ रही है और वो आफ्टर स्ट्राइकिंग वो वापस से सैंडबैग सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगी जहाँ से वो आई थी। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के पैरेलल होंगी। अब हमारा हमारा अगला पॉइंट है इसमें, एंगल ऑलवेज अकॉर्डिंग टू नॉर्मल। जो एंगल होगा, तो जैसे मैंने बताया एंगल्स ऑलवेज अकॉर्डिंग टू नॉर्मल, इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात ये होगी हमारे लिए कि जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है वे हमेशा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल होंगे और रेज के बीच, इनके बीच में होंगे। अब ये हमेशा एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स के लिए होगा। ये सभी मिरर्स में काम करेगा, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात आती है हमारी ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज। अब हमने बात की, हमने ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में बात की। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है, हम इसको डिफाइन करेंगे, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मीन्स कहने का मतलब है कि जो लाइट दे रहा है या तो वो अपनी दे रहा है बाय इट्स ओन, या वो रिफ्लेक्टेड लाइट दे रहा है। क्योंकि प्लेन मिरर के लिए जो लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट से आ रही है, चाहे वो उसकी अपनी है या वो किसी सोर्स से लेके उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो प्लेन मिरर के लिए वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। सोर्स का होता है जो लाइट इमिट कर रहा है। अब इमेज को हम डिफाइन करेंगे, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। ये होगा इमेज। इमेज को हम सिंपली डिफाइन करेंगे कि जो रेज आई थी और उन रेज से जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं, उनको जब हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को जब हम एक जगह फोकस करते हैं या एक जगह मिलाते हैं, तो वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। अब इमेज दो टाइप की होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। और जैसे सिनेमा हॉल में देखते हैं हम, द इमेज इज फॉर्म ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। जो इमेज हम किसी भी सिनेमा हॉल में देखते हैं वो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, तो वो कहलाएगी रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज होती है हमारी, द इमेज विच कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर। मीन्स ये टेम्परेरी टाइप की होती है इमेज, और ये वर्चुअली होती है। वर्चुअल इमेज ये इमेज है जो कि हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। अब द इमेज, जैसे द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन। ये एक इल्यूजन है जो हमें अपीयर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे
फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो इसके लिए हमें हमने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट लिया, पहले कंडीशन में हम स्मॉल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, और जैसे हम कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उससे रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है प्लेन मिरर पे, तो जो वो नॉर्मल के पैरेलल आएगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो दूसरी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो हमने एंगल पे ली है। तो जब हम उसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर इमेज, तो हमें प्लेन मिरर के बैक साइड में इमेज मिलेगी। दूसरे केस में इसी तरह हमने एक रे नॉर्मल के पैरेलल ली और दूसरा एंगल पे ली, उनको जब हमने प्लेन मिरर के पीछे मिलाया तो हमें इमेज फॉर्म मिली। तीसरे केस में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही ले रहे हैं। अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने प्लेन मिरर पे दो रेज दोनों डिफरेंट एंगल्स पे डाली, और जब उनको हम पीछे मिलाते हैं, हम उनको जब आगे बढ़ाते हैं प्लेन मिरर के पीछे, तो हमें वहाँ पे इमेज मिलती है। तो ये 3 केस हमारे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए है। अगर केस हो हमारा कोई फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर हम कहें इमेज ऑन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और फाइनाइट ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो कि इरेक्ट पोजीशन में है, और यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है नॉर्मल पे, उसके हेड से, ध्यान दीजिए, उसके हेड से रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, और वो प्लेन मिरर पे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी उसके फुट से आ रही है और प्लेन मिरर पे टकरा के वो नॉर्मल के पैरेलल आ रही है, तो वो उसी कंडीशन में वापस आएगी। अब हेड से एक एंगल पे इमेज आ रही है जो कि रिफ्लेक्टेड होगी, उसको पीछे बढ़ाते हैं तो हमें वो पीछे हेड पे पीछे टच हो रही है। सेकंड लाइन में भी वो फुट से तो हम रे ला रहे हैं, इंसिडेंट रे आ रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी पीछे बढ़ाएंगे तो हमें प्लेन मिरर के पीछे फाइनाइट साइज की, उतने ही साइज की, ध्यान दीजिए, उतने ही साइज की, सेम साइज की इमेज हमें मिल रही है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या आई कि जब भी प्लेन मिरर के से हम कोई ऑब्जेक्ट हम उसकी इमेज गेन कर रहे हैं, तो उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो इरेक्ट होगी, वो वर्चुअल मीन्स इमेजरी, वो इमेजरी होगी, सेम साइज की होगी, और ख़ास बात प्लेन मिरर से जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही दूरी पर इमेज फॉर्म होगी। मीन्स सेम डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट जो होगा उतना ही हमारा डिस्टेंस इमेज और प्लेन मिरर के बीच का होगा। अब ये हमारी अब हम कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ एन इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर। तो इमेज जो फॉर्म हुई है वो सेम डिस्टेंस पे होगी, ध्यान रखिए, सेम डिस्टेंस पे होगी, सेम हाइट पे होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। अब इसमें अब आपने नोट किया होगा, जब भी आप मिरर में देखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड राइट की तरफ अपीयर होता है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ अपीयर होता है। ये इन्वर्जन है। तो हम इसको इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स लेफ्ट साइड इन द इमेज, वेयर एज द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स राइट साइड इन द इमेज। ये है लेटरल इन्वर्जन। तो इसके लिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, then the right side of the object appears to become the left side of image, and the left side of object appears to become the right side of image. This change of sides of an object and its mirror image is called lateral inversion। क्योंकि ये इन्वर्जन हो रहा है और ये लेटरली हो रहा है। ये लेटरल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट के तरफ अपीयर हो रही है और राइट हैंड साइड लेफ्ट की तरफ अपीयर हो रही है। तो ये जो लेटरल इन्वर्जन है, इसके लिए एक वर्ड है लेटरल इन्वर्जन। द फिनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर के बारे में। तो जैसे द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इट कैनॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन। ये बात आपको जैसे मैंने पहले ही बताई कि ये वर्चुअल इमेज होती है, इमेज होती है। द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, द इमेज इज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
और सेम डिस्टेंस में होती है और लेटर इन्वर्टेड होती है। तो हमने 4 पॉइंट पहले डिस्कस किए थे और 5वां ये और हम इसमें ऐड कर देंगे कि जो प्लेन मिरर पे जो हमें इमेज जो फॉर्म हो रही है, जो हमें इमेज मिल रही है, उसे हम 5वां पॉइंट ऐड करें लेटरली इन्वर्जन वाला। अब यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स क्या हैं? द प्लेन मिरर्स आर यूज टू सी आवरसेल्फ। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम उसको बाथरूम में देखते हैं, अपने आप को देखते हैं सभी। द प्लेन मिरर्स आर फिक्स ऑन इनसाइड द वॉल ऑफ सर्टेन शॉप्स, जिससे क्या अट्रैक्शन आता है और बिगर दिखता है जो भी अंदर का सामान है। द प्लेन मिरर्स आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड so that the drivers can see the vehicles coming from the other side and prevent accidents. Plane mirrors are used in making periscopes. तो ये हमारे कुछ यूजेस है। तो आज हमने इस क्लास से पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगली क्लास में हम इसे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था नेचर ऑफ लाइट के बारे में।